हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिया है √5 को सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं हम पहले लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग घबराइएगा मत, आराम से कीजिएगा। जहां √5 इज इक्वल टू P/Q, जहां Q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0, P व Q सहअभाज्य है। यहाँ पे दोस्त सहअभाज्य का मतलब है इन दोनों का HCF एक आना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि जो संख्या है उनका HCF एक आना चाहिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 Q इज इक्वल टू P, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर का वर्ग करने पर यहाँ पे देखेंगे दोस्त क्या आएगा। यहाँ पे होगा 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब यहाँ देखते हैं जो कि Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। एक पूर्णांक होगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा लॉन्ग। यदि Q स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो निश्चय ही Q भी 5 से भाज्य होगा। आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब इसको हम मान लेते हैं, माना P/5 इज इक्वल टू K, जहाँ K एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब इसको देखेंगे P इज इक्वल टू 5K, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार P का मान समीकरण 1 में रखने पर अब इस P का मान समीकरण एक में रखेंगे, ये हो जाएगा P बराबर 5K। अब इसी का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे, तो समीकरण 1 ये है, तो इसका मान जब हम लोग रखेंगे यहाँ होगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5K का स्क्वायर अपॉन 5। वहाँ से देखते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5K का स्क्वायर बाई 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25, K स्क्वायर यहाँ 5
5 से कट गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 5, इसको मानते हैं समीकरण 3। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अतः के एक पूर्णांक है, तो निश्चित ही के स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। के स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो क्यू भी 5 से भाज्य होगा। अब यहाँ से माना क्यू बाई 5 इज इक्वल टू K1। अब यहाँ पे देखेंगे K1 एक पूर्णांक है, जहाँ क्यू बराबर 5K1, इसको लिखेंगे ऐसे क्यू बराबर 5K1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से। आप लोगों ने देखा वहाँ समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे भी देखिए आप समीकरण 4 क्या है। 4 से स्पष्ट है कि संख्या 5 पी व क्यू का उभयनिष्ठ, पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, पी और क्यू में जो दोनों में कॉमन हो उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं। अतः पी व क्यू सह अभाज्य है। अभी आपने देखा वहां पे लिखा हुआ था पी व क्यू एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो पी व क्यू सहअभाज्य नहीं है। ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कोशिश करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे हम, देखते हैं इसको क्या होता है। आगे लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां 3 + 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सहअभाज्य है।
आप लोग को तो इसका मतलब पता ही हो गया होगा अब तक। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। यहाँ हो गया 2√5 इज इक्वल टू 3 माइनस P/Q। अब यहाँ पे √5 इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा Q माइनस P/2Q। ये हो गया। अब -2Q आ गया। अब इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे P व Q एक पूर्णांक है। एक पूर्णांक है, तो ठीक उसी प्रकार P माइनस 3Q व 2Q भी पूर्णांक होगा। भी पूर्णांक होगा। अब इसको देखेंगे। P माइनस 3Q अपॉन 2Q भी पूर्णांक हो। एक P माइनस 3Q 2Q एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। परंतु समीकरण 1 से हम देखते हैं P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज इक्वल टू √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे ये हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आप लोग भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसके पहले लगाए हैं आप, उससे कुछ आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा। और मैं कोशिश करता हूँ आगे कि और डाउट सब जितना हो क्लियर हो जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको सिद्ध करना है कि यह संख्या अपरिमेय संख्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगा। लिखेंगे माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P व Q सहअभाज्य हैं। सेम प्रोसेस है, सहअभाज्य है। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं। √2 इज इक्वल टू Q/P। ये हो गया। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। P व Q पूर्णांक है। Q/P एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण
1 से क्यू बाई पी इज इक्वल टू रूट 2, जो कि असत जो कि अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसको भी सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ 7√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। यहाँ तक तो प्रोसेस सेम ही था। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे √5 इज इक्वल टू पी बाई 7 क्यू, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे जहाँ पी व क्यू एक पूर्णांक है तो 7 क्यू भी पूर्णांक होगा। तो पी बाई 7 क्यू एक परिमेय संख्या होगी। जब पी बाई 7 क्यू एक परिमेय संख्या होगी तो समीकरण 1 से पी बाई 7 क्यू इज इक्वल टू √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। अतः यह हमारी पूर्व कल्पना की कल्पना का विरोधाभास है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम एक उदाहरण भी देखते हैं जिससे और आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 + √2 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं, लिखते हैं। सेम प्रोसेस है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ 6 + √2 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सहअभाज्य है। अब इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे √2 इज इक्वल टू 6 माइनस पी बाई क्यू और √2 इज इक्वल टू
6q माइनस पी बाई क्यू। आप मानेंगे समीकरण नंबर 1। अतः पी व क्यू एक पूर्णांक है। तो ये 6q माइनस पी भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि 6q माइनस पी अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या होगी। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 6q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6q नहीं, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।